आज्ञा न मानने के रास्ते वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। पिन पॉइंट। अब आप कहोगे ये आज्ञा मानना जो है ना, वो तो पुराने नियम की बात है, नए नियम में आज्ञा वाज्ञा तो है नहीं भाई साहब। यदि नए नियम में आज्ञा का कोई महत्व नहीं होता तो पौलुस पुराने नियम की बात को पत्री में लिखने की गुस्ताखी नहीं करता। यह बात पुरानी खत्म हो गई। भ्रांति है लोगों को, विश्वास की परिभाषा नहीं मालूम। हम तो प्रारंभिक विश्वास के अनुसार यह सोच लिए, मान लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम मान लेते हैं वो आएगा, वो हमको ले जाएगा, वो गाड़ा गया जी उठा, वो आएगा ले जाएगा, हमको विश्वव्यापी कलीसिया में जोड़ देगा। हम ऐसे रट्टू तोता के समान बोल देते हैं और सोचते हैं अब हमारा ऊपर का रिजर्वेशन हो गया। परंतु ठहरिए, हमें समय दीजिए। शास्त्र में लिखा है वे अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अविश्वास को जानने का तरीका यह था कि उन्होंने जिन आज्ञाओं को दी थी उन्हें उन्होंने नहीं माना। यही वह मूसा है जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने में पीछे रह गया, जिसने 40 साल इजरायलियों की अगवानी की, फिरौन की बेटी को मां कहने से इनकार किया, अपने पैलेस का राज खो दिया, इजरायली बनने के चलते इजरायली होने का दावा किया, वो राजपाट छोड़कर इजरायलियों के साथ मट्टी खूंदने का काम करता है, इजरायली को बचाने के लिए मिस्री की हत्या कर देता है। वो मोसेस जिसने 40 साल तक इजरायलियों के पत्थर खाए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया उसने, जिसे आप गिनती की किताब उसके 20वें अध्याय में देखते हैं। बुक ऑफ नंबर 20th चैप्टर 8th वर्स, 8वें पद को गिनती की किताब 20:8 में पढ़िए। वहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके देखते चट्टान से बात करना, पिन पॉइंट बात करना, तब वह जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उसके लिए जल निकालने का और मंडली के लोगों को और उसके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी लिया और मूसा और हारून ने मंडली को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और पशु समेत पीने लगे। पिन पॉइंट। क्या कहा था परमेश्वर ने? बात करना। मूसा ने क्या किया? उठाई लाठी और चट्टान पर 2 बार मारी। फलस्वरूप क्या हुआ? पानी निकला। और क्या हो गया? मूसा खुश, वाह 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 वाह, ठहर जाओ, पहले मुंह धोऊंगा उसके बाद में तुम धोना है। चट्टान के ऊपर बैठ के उसने मुंह धोया। बाद गर्व के साथ में कहता, पियो पियो पियो, अपना राज है। क्यों ऐसे बोला मालूम है आपको? वहां साफ लिखा है, मूसा गर्भ में आकर के कहता है, ऐ दंगा करने वालों, क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? ए मूसे, तुम कहां से आ गए जो पानी निकालोगे? खुदा की जगह ले लिए कि तुमने? अरे मालिक पर भरोसा इकट्ठा करवाओ लोगों का। याद रख लेना, सरका हुआ था मोसेस यहां पर। गुस्सा आ गया उसको, तभी तो दंगा करने वालों शब्द से निकला उसका मुंह से। हे दंगा करने वालों, क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? ओ, बाइबल का परमेश्वर कहता है, मूसा ने 2 बार चट्टान पर लाठी मारा और 2 बार चट्टान पर लाठी मारने के फलस्वरूप हुआ ये कि परमेश्वर ने मूसा की अनाज्ञाकारिता को देखा। जब मूसा अनाज्ञाकारी हो ही गया था तो चट्टान से पानी क्यों निकला? चट्टान से पानी इसलिए नहीं निकला कि परमेश्वर ने चट्टान से बात करने बोला, मूसा लाठी मार दिया, कोई बात नहीं चलेगा, मारा तो मारा, कोई बात नहीं, चल मैं तो पानी निकाल दे ही देता हूं। परंतु मोसेस की गुस्ताखी खुदा के दिमाग पर थी।
मूसा की गलती को बाईपास इसलिए किया गया क्योंकि मूसा की गलती के चलते यदि चट्टान से पानी नहीं निकलता तो ये 22 लाख लोग प्यासे मर जाते। उसने मूसा की अनाज्ञाकारिता को बाईपास करते हुए उन 22 लाख लोगों को पानी पिलाने के लिए अनाज्ञाकारिता में भी पानी फोड़ करके चट्टान से निकाल दिया। परंतु याद रखिए, इजराइलियों को उसने पानी तो दे दिया, पर बाइबल 12वें पद में कहती है मूसा से परमेश्वर ने कुछ कहा। 12th वर्स, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तूने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। पिन पॉइंट, किस आधार पर परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने यह बातें कही कि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया? विश्वास नहीं करने का आकलन करने के लिए कौन सा थर्मामीटर परमेश्वर लगाया था मूसा के जीवन पर बुखार नापने का? उसने कहा था चट्टान से बात करना, परंतु उसने लाठी मारा। आज्ञा